हेलो गाइस। तो गाइस हमारा चल रहा था सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12th। ठीक है, तो हम अब इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पर दो ठो आपका नेमिंग एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आएगा। एक है आपका फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और एक है आपका लैंडम्यूर। ठीक है, अब हम एक एक डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो भाई हमारा ये चल रहा है लेक्चर नंबर 3 सरफेस केमिस्ट्री का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। लेक्चर 3 आपका एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर का जेई का सवाल भी लेंगे, है ना। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म लिखें। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब सिंपल ये जो आपका एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता है ये बेसिकली आपका ये ग्राफ होता है। अब कौन कौन सा का ग्राफ होता है अब हम आपको समझेंगे। पहले लिख लें एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है ना। ये सिंपल है, क्या होता है ना, ए ग्राफ बिटवीन, ठीक है, ए ग्राफ बिटवीन द अमाउंट ऑफ, है ना, द अमाउंट ऑफ गैस, ध्यान सुनना, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब। अब मैं भाई बता चुका हूं एडजॉर्प्शन क्या होता है, पूरा कहानी, है ना। ए ग्राफ बिटवीन द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट। ध्यान सुनना, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट ये सब पता है आपको। एडजॉर्बेंट, है ना, सॉरी, ए ग्राफ बिटवीन द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट, जिसको हम बोलते हैं x/m। मतलब ये पूरा स्टेटमेंट को हम x/m लिखते हैं। मैं अब पूरा डिटेल समझाऊंगा, ठीक है। एंड ध्यान सुनना, एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द एडजॉर्बेट यानी आपका गैस, ध्यान सुनना, एडजॉर्बेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इज कॉल्ड क्या होता है भाई, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब मैं समझाऊंगा पूरा डिटेल। समझ में आ गया क्या बोला है कि सिंपली आपका ये ग्राफ होता है कि कौन कौन सा वर्सेस x/m और आपका इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द एडजॉर्बेट। ठीक है, अब ध्यान सुनना। अभी बेसिकली आपका क्या होता है, एक ग्राफ होता है, क्या बोले, ध्यान सुनना, एक क्या होता है, ग्राफ होता है x/m वर्सेस आपका प्रेशर। ठीक है, क्या, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर मतलब P, यानी प्रेशर और x/m ये दोनों का बीच का एक ग्राफ होता है। और यहां पर जो ग्राफ होता है ये इस प्रकार होता है, ध्यान सुनना। अब ये जो ग्राफ होता है आपका ये इस प्रकार होता है, ध्यान सुनना। ये प्रैक्टिकल, ये मतलब एक्सपेरिमेंटल ये ऑब्जर्व किया गया है। अब इसका जो ग्राफ होता है ये इस प्रकार होता है, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार होता है। अब मैं पूरा ग्राफ आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। ये डॉट डॉट दिया हूं मैं, ठीक है। इस प्रकार का ग्राफ होता है, ठीक है। किसका ग्राफ है ये, आपका एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का। अब ग्राफ को समझेंगे। पहले तो ये भाई जो x/m होता है ये क्या होता है, ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, एक ग्राफ बिटवीन द अमाउंट ऑफ द गैस एडजॉर्बेट। यहां पर एडजॉर्बेट आपका देखना, यहां पर हम जो कर रहे हैं, यहां पर सॉलिड आपका एडजॉर्बेंट है और एडजॉर्बेंट के ऊपर आपका गैस पार्टिकल्स है जिसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेट, जो कि यहां पर एक्यूमुलेट होगा, सॉलिड के ऊपर चिपकेगा। ये आपका होगा गैस पार्टिकल्स, यानी जिसको हम एडजॉर्बेट बोलते हैं, एडजॉर्बेट। और ये आपका सॉलिड आपका है क्या है, एडजॉर्बेंट। क्या है,
एडजॉर्बेंट, ये सब पता है आपको। तो ये केस में हम देख रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर एडजॉर्बेंट गैस होगा और एडजॉर्बेंट आपका सॉलिड होगा। तो यहाँ पर जो x/m का, पहले तो x क्या होता है, x क्या होता है ना, अमाउंट ऑफ, ध्यान सुना, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब मतलब कितना अमाउंट गैस एडजॉर्ब कर रहा है, यानी चिपक रहा है एडजॉर्बेंट के ऊपर, यानी सॉलिड सरफेस के ऊपर। और m क्या होता है आपका, m होता है आपका, अमाउंट बोल सकते हो, हाँ मास भी बोल सकते हो, मास ऑफ गैस एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट, ठीक है। और अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्बेट कह सकते हो, ये भी आप अमाउंट ऑफ और मास ऑफ क्या कह सकते हो, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है। यानी पूरा का पूरा x/m को हम क्या बोलेंगे ना, ध्यान सुना, पर ग्राम, m मतलब क्या होता है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, यानी पर ग्राम मास ऑफ एडजॉर्बेंट में कितना गैस एडजॉर्बेट एडजॉर्ब कर रहा है, यानी चिपक रहा है, उसको हम बोलते हैं x/m। फिर आ गया कि एक सॉलिड सरफेस यानी एडजॉर्बेंट में कितना नंबर, मतलब कितना ग्राम एडजॉर्बेट एक्यूमुलेट हो रहा है, चिपक रहा है सॉलिड सरफेस के ऊपर, इसको हम बोलते हैं x/m। तो समझ में आ गया। तो ये क्या होता है, x/m क्या होता है, पूरा ये यहां से लेके आपका इतना तक, तो इसको हम x/m में डिनोट करते हैं। समझ में सिंपली क्या होता है ना, अमाउंट ऑफ, ध्यान सुना, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड, गैस मतलब एडजॉर्बेट समझ जाना, कि अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट भाई यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग सब कॉन्सेप्ट है ना, मतलब पर ग्राम एडजॉर्बेंट में कितना आपका अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब हो रहा है, उसको हम बोलेंगे x/m। तो और ये जो x/m और प्रेशर का बीच का रिलेशन का जो ग्राफ बनता है, दिस इज नोन एज आपका एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। अब हम यहां पर ग्राफ को थोड़ा डिटेल समझेंगे, पहले भाई इतना लिख लें, ये थ्योरेटिकल है, अब धीरे धीरे आपका आएगा फॉर्मूले। चलिए लिख लें इतना। अब ये जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में ध्यान देना कि एडजॉर्बेट आपका गैस होगा और ये आपका सॉलिड होगा, ये आपका गैस है और ये आपका सॉलिड है, ठीक है। चलिए इतना दूर हो गया। चलिए इसको मैं मिटाया भाई, अब डेफिनेशन वगैरह आपको समझ में आ गया। अब इक्विलिब्रियम, प्रेशर, ये सब वगैरह वगैरह हम अब देखेंगे, ठीक है। अब ये जो ग्राफ मैं बनाया हूं किसके वर्सेस, x/m और प्रेशर के वर्सेस। अब ये जो है भाई ये एक्सपेरिमेंट से पता चला है, मैं नहीं बता रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंट से ही आपका लैब में ही ये सब मतलब यह प्रैक्टिकली हो गया है। अब यहां पर देखना, ये जो ग्राफ है ये कांस्टेंट टेम्परेचर यहां पर जो है भाई, यानी T जो है ये आपका कांस्टेंट है यहां पर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर में आपका ये ग्राफ प्लॉट किया गया है, ठीक है। अब देखना है, अगर यहाँ पर आप गौर से देखोगे ये प्रेशर है और आपका ये x/m है। x/m मतलब क्या होता है ना, पर ग्राम एडजॉर्बेंट में कितना गैस यानी कितना एडजॉर्बेट एडजॉर्ब कर रहा है, ये आपका x/m है। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो एडजॉर्बेट का जो मतलब एडजॉर्बेट का एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, है ना। तो यानी अगर मैं यहाँ पर प्रेशर इतना बढ़ाऊं, प्रेशर मैं अगर इतना बढ़ाऊं तो आपका x/m इतना मिलेगा भाई, इतना मिलेगा, ठीक है, मतलब इतना मिलेगा। अगर इतना बढ़ाऊंगा तो इतना मिलेगा, इतना बढ़ाऊंगा तो इतना मिलेगा। और प्रेशर ज़्यादा बढ़ा दिया, यहाँ तक पूरा बढ़ा दिया तो इतना मिलेगा। और बढ़ाओगे तो भाई यहाँ तक बढ़ाओगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर इतना ही रहेगा, x/m तो उतना ही रहेगा आपका। यानी यहाँ पर प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है x/m। तो प्रेशर अगर बढ़ाते हो धीमे धीमे तो x/m भी बढ़ेगा, लेकिन कुछ हद तक बढ़ता है, फिर बाद में बराबर हो जाता है। जितना भी प्रेशर बढ़ाओ फर्क नहीं पड़ेगा x/m को, x/m का जो वैल्यू है वो आपका सेम मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे। यानी भाई ये ग्राफ में आपको क्या समझ में आया कि प्रेशर बढ़ाने पे x/m बढ़ रहा है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो ये कर्व थोड़ा बेंट हो गया, तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा, अब मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया।
अगर मैं लो टेम्परेचर मतलब इधर आप आओगे, हाई टेम्परेचर इधर होता है, इधर बढ़ाओगे ना, इंक्रीज टेम्परेचर इधर होगा और इधर कम करोगे। अगर लो टेम्परेचर का बात करें, ध्यान सुनना, अगर हम एट लो टेम्परेचर देखें, लो टेम्परेचर देखें, अगर हम लो टेम्परेचर में देखें तो ये देखा गया कि अगर लो टेम्परेचर लो प्रेशर, हम प्रेशर देखेंगे ना, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, लो प्रेशर, अगर हम लो प्रेशर दिए, है ना, मतलब लो प्रेशर मतलब लगभग आपका ये आसपास होगा, है ना, प्रेशर इतना मतलब कम, मतलब लो मतलब यहाँ के आसपास होगा। मान लो ये ए है और ये मान लो ये पॉइंट तक आपका, ये पॉइंट तक आपका बी है, ठीक है। तो ए और बी, ये आपका ए और बी है, मतलब आपका लो टेम्परेचर मतलब यहाँ कहीं पे होगा, ये ओरिजिन है तो यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। लो टेम्परेचर मतलब यहाँ तक इतना दो, इतना दो, इतना दो, इतना, मतलब यहाँ से लेके इतना तक हो सकता है, मतलब लो टेम्परेचर मतलब यहाँ से ना भाई, लो टेम्परेचर इधर तो हाई होगा, बढ़ाते जाओगे तो इधर हाई होगा। अगर लो प्रेशर, टेम्परेचर बोल दे रहा हूँ, लो प्रेशर में ये देखा गया जो x/m, अब आप तो ग्राफ से ही समझ गए होगे, लो टेम्परेचर दोगे भाई, अगर मैं इतना प्रेशर दूंगा तो x/m इतना मिलेगा, अगर मैं इतना प्रेशर दूंगा तो x/m इतना मिलेगा, अगर मैं इतना दूंगा तो इतना मिलेगा। यानी लो टेम्परेचर में आपका लो प्रेशर में आपका जो x/m है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके साथ, प्रेशर के साथ। प्रेशर बढ़ाते हो तो आपका x/m बढ़ रहा है, यानी इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। अब इसको सिंबल थोड़ा हटाया गया, प्रोपोर्शनल सिंबल को इक्वल किया गया और k × p कर दिया गया, ठीक है, यानी k आपका कांस्टेंट है ना। इसको फॉर्मूला के तौर पर समझ सकते हैं कि लो टेम्परेचर में आपका x/m है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p, अगर प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाते हैं तो k देना पड़ता है। और भाई ध्यान सुनना, ये जो k होता है ये आपका कांस्टेंट होता है, क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, जो कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट का नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार आप एडजॉर्बेट ले रहे हो या तो फिर एडजॉर्बेंट ले रहे हो, है ना। यानी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ क्या, नेचर ऑफ द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, और टेम्परेचर को भी डिपेंड करता है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम टेम्परेचर को पूरा एक्सट्रीम बढ़ा देते हैं भाई, टेम्परेचर बोलता हूं, प्रेशर को पूरा ज्यादा एक्सेस बढ़ा देते हैं, यानी एट हाई टेम्परेचर कर देते हैं। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर एट हाई प्रेशर एक्सट्रीम, भाई एट हाई प्रेशर, अगर हम प्रेशर को हाई पूरा कर देते हैं भाई, अब देखो बढ़ाते जाओगे प्रेशर तो x/m भी इंक्रीज करता जाएगा, लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर मान लो ये पॉइंट पे तो आपका ये जो x/m पूरा मैक्सिमम आएगा इतना दूर तक। अब बाकी तो इधर तो सेम ही आएगा भाई, अगर मान लो यहां तक बढ़ा दिया प्रेशर को तो यहां करोगे तो x/m तो वही का वही मिलेगा ना भाई, ठीक है ना। यानी प्रेशर अगर पूरा एक्सट्रीम कर देते हो, ध्यान सुना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर प्रेशर को आप एक्सट्रीम हाई लेवल कर देते हो तो क्या होता है, जो x/m जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p0 के साथ। अब भाई p0 मतलब p का पावर 0, यानी प्रेशर के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करेगा x/m भाई, क्योंकि प्रेशर पूरा एक्सट्रीम कर दो, मान लो इतना दूर कर दिए तो आपका x/m तो इतना मिला। अब और अगर बढ़ाओगे तो ये तो कुछ स्ट्रेट लाइन है, और बढ़ाओगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इतना ही मिलेगा आपको x/m, है ना। तो p का पावर इसीलिए नॉट लिखें। अब p का पावर नॉट, इसको आप और अच्छे से लिखोगे तो इक्वल दे दो, k दे दो, और p का पावर नॉट मतलब p का पावर 0 मतलब 1, यानी 1 होगा, यानी x/m जो होगा भाई, x/m होगा वो आपका k के साथ बराबर हो जाएगा। अब k मीन्स क्या, कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट, ठीक है, यानी k के साथ बराबर कर गया। यानी यहां पर x/m प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है एट हाई प्रेशर में, यानी x/a डज नॉट डिपेंड क्या, प्रेशर, यानी प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब ध्यान सुनना, अब जिस पॉइंट पे, ध्यान सुना, जिस पॉइंट पे आपका x/m, जिस पॉइंट के बाद आप जितना भी प्रेशर बढ़ाते हो तो जो x/m का वैल्यू होता है वो आपका सेम होता है, वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वो पॉइंट ऑफ प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन प्रेशर। अगर मान लो ये पॉइंट पे
x बाई एम का वैल्यू जितना भी आया, अगर ये पॉइंट से आप बढ़ाते हो और प्रेशर बढ़ाते हो तो x बाई एम वही का वही आता है। तो ये प्रेशर को ये प्रेशर का इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेचुरेशन प्रेशर, यानी सेचुरेट हो गया, सेचुरेशन प्रेशर बोलते हैं, है ना, PS इसको लिखा जाता है। ठीक है, यानी ये पॉइंट के बाद अगर आप ज्यादा और प्रेशर डालते हो तो x बाई एम वही का वही रहेगा। सो ये प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, मतलब यहां से लेके इतना प्रेशर को हम सेचुरेशन प्रेशर बोल सकते हैं, किताब लिखता है। तो भाई ये पॉइंट पे आपका कितना आया, जो x बाई एम आया वो आपका P नॉट के साथ बराबर हुआ। समझ में आ गया, एक्सट्रीम प्रेशर में बात समझ में आ रहा है। अब ये लो प्रेशर मतलब आपका लगभग मतलब कम प्रेशर हम दिए, जितना मिनिमम होगा उतना हम दिए। अब भाई यहाँ पर समझना, अब मैं ग्राफ में बनाया हूँ, गौर से देखोगे तो मैं यहाँ पर डॉट डॉट दिया हूँ। अब मैं ये डॉट डॉट जो दिया हूँ ये किस लिए दिया हूँ भाई, इसीलिए दिया गया है कि अब देखो प्रेशर को आप पूरा जीरो नहीं कर सकते। प्रेशर को अगर पूरा जीरो करोगे तो भाई एडजॉर्ब ही नहीं होगा। अरे भाई सॉलिड के ऊपर गैस पार्टिकल्स एडजॉर्ब कब होगा, तब उसके पास थोड़ा प्रेशर होगा तब ना आएगा। और प्रेशर ही नहीं देगा तो कैसे अंदर घुसेगा, चिपकेगा कैसे, प्रेशर होता है थोड़ा बहुत। अगर पूरा जीरो कर दोगे तो भाई नहीं होगा, x बाई एम नहीं मिलेगा आपको, यानी अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट आपको नहीं मिलेगा, है ना। अरे भाई आपका ध्यान सुना, ये हो गया, चलो इसको मिटाते हैं। अब आपके पास सॉलिड सरफेस है, ये आपका एडजॉर्बेंट है और आपका ये गैस है। अब इसके अगर आपको ये एक्यूमुलेट होगा कब होगा, जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा थोड़ा बहुत तब ना। अगर पूरा प्रेशर को पूरा जीरो कर दोगे तो भाई आपका x बाई एम नहीं मिलेगा, एडजॉर्ब ही नहीं होगा, है ना भाई। तो इसीलिए यहाँ पर डॉट डॉट दिया गया है। ठीक है, पूरा ये जीरो के आसपास ला सकते हो पर पूरा जीरो नहीं कर सकते। चलिए इतना दूर तक आपको समझ में आ गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम लो प्रेशर भी नहीं लेंगे कि हाई प्रेशर भी नहीं लेंगे और बीच का लेंगे, यानी इंटरमीडिएट लेंगे, तो क्या होगा। देखिए भाई अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला सब नोट करना भाई, ये सब यूज होगा। अगर हम इंटरमीडिएट देखेंगे, है ना, ज्यादा हाई नहीं कि ज्यादा लो नहीं, इंटरमीडिएट प्रेशर देखेंगे। अब इंटरमीडिएट प्रेशर में क्या होगा भाई, कि क्या होता है ना, x बाई एम है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p का पावर 1 बाई n। ये फॉर्मूला कह सकते हो, p का पावर 1 बाई n। ध्यान सुनना, अब इसको हटाया गया, x बाई एम प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाया गया, इक्वल दिया गया, k हो गया p 1 बाई n। भाई जो मैं यहाँ पर k लिखा हूँ वही k ये भी है। ठीक है, यानी x बाई एम बराबर हो गया किसके साथ, k p का पावर 1 बाई n। ये हो गया, मिटा देंगे इसको। अब ध्यान दो, ये सब पूरा ये भाई अब एक्सपेरिमेंट सब ये किए हैं भाई साइंटिस्ट लोग ने, हम नहीं कर रहे हैं, ये वाला नोट करना। चलिए समझ में आ गया। अब ये जो 1 है, p का पावर जो 1 बाई n है भाई, ये जो 1 बाई n का जो वैल्यू होता है वो आपका लगभग 0 to 1 होता है। इसका वैल्यू 0 to 1 तक उसका वैल्यू होता है। 1 बाई n का जो वैल्यू होगा, मान लो यहाँ पर 2 है तो 1 बाई 2 यानी 0.5 है ना। तो 0 से लेके 1 तक उसका वैल्यू होता है। ठीक है, 0 से लेके 1 तक वैल्यू होता है, इसको नोट करना है। ये भी आपका सवाल दे दिया है जेई में, मैं पूछ अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, और कई किताब में 0 to लिखता है 0.5 तक, ये भी सही है। ठीक है, पूरा क्लियर कि इंटरमीडिएट में फॉर्मूला आपका ये है, मतलब लो नहीं कि हाई नहीं, तो ये वाला आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो भाई इसको लिख लें, अच्छे से लिख लें, वीडियो को पॉज करके लिख लें। ठीक है, अब ये जो रिलेशन को बोला जाता है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, क्या कहा जाता है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, सॉरी एडजॉर्प्शन तो आइसोथर्म तो है भाई, इसका नाम जो दिया गया फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। समझ में आ गया। तो भाई मैं ये बोल रहा था आपको कि फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ध्यान सुनना। ची कैसा दिख रहा है भाई, चलो इसको मिटा दो। तो इसको क्या कहा जाता है भाई, यहाँ पर x बाई एम है प्रेशर, यानी ग्राफ वही का वही है ना। तो ये आपका एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, बट ये
फ्रेनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इसका नाम दिया गया है फ्रेनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो, फ्रेनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, है ना। तो ये क्या है, ये रिलेशन किसका है भाई, फ्रेनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। अब इसका हम x/m और p का ग्राफ अगर देखें, ये तो हम ग्राफ बनाए हैं, अगर हम यहां पर इसको वेरीफाई करेंगे यानी चेक करेंगे तो देखते हैं क्या आ रहा है, ग्राफ क्या आ रहा है ना। इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और ग्राफ वगैरह देखेंगे। चलिए अब लॉग लेंगे हम, ठीक है, क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो फ्रेनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म समझ में आ गया कि x/m = k p⁻1/n, ये आपका इंटरमीडिएट प्रेशर में ये आपका रिलेशन होता है x/m और p का, ठीक है। अब देखो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो इसके लिए हमको लॉग लेना पड़ेगा। वैसे तो हम ग्राफ बना चुके हैं ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का, है ना। चलिए अगर मैं यहां पर लॉग ले जाऊंगा तो भाई देखो यहां पर लॉग x/m हो गया। अब ये आपका लॉग k p1/n हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब ये लॉग x/m हो गया। अब इधर इसको हम लॉग k प्लस लॉग लॉग p1/n लिख सकते हैं, लॉग p1/n लिख सकते हैं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब क्या मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं, लॉग k प्लस 1/n को आगे लिख सकता हूं 1/n लॉग p, ठीक है। तो ये रिलेशन मिल गया आपको। अब इसको मिटा दिया, चलो यानी क्या मिला आपको जब आप लॉग लिए, ध्यान सुना सब, ये थोड़ा बहुत आपका बोर्ड सवाल बोर्ड में सब में पूछ सकता है भाई, इसको नोट करना। लॉग x/m इक्वल टू आपको क्या मिल गया, इसको मैं उल्टा के भी लिख सकता हूं 1/n लॉग p प्लस आपका हो जाएगा लॉग k हो जाएगा। तो अब अगर लॉग लिए तो आपको इस प्रकार का रिलेशन मिल गया। अब यहां पर अगर ग्राफ ड्रॉ करते हो, अब ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, लिख ले इतना, इसको मिटाया तो आपको इस प्रकार का रिलेशन मिल गया एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का, ठीक है। अब लॉग लिए तो अब अगर इसका हम ग्राफ देखेंगे, ध्यान सुनना, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, ये आया अभी था, है ना, आपका एंट्रेंस में आया था, मैं बताऊंगा, ठीक है। अब अगर ये गौर से देखोगे तो ये जो इक्वेशन है, ये जो आपका इक्वेशन है, ये क्या स्ट्रेट लाइन का है, y = mx + c। देखो m आपका 1/ है, m रिप्रेजेंट करता है स्लोप, पता है सब। c आपका इंटरसेप्ट होता है, पता है सब। तो यहां पर देखो m जगह पर 1/ है, c जगह पर log k है, x आपका log p है, ठीक है। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे इस प्रकार आएगा, ध्यान सुनना। अब ग्राफ जो बनाएंगे तो इस प्रकार आएगा, स्ट्रेट लाइन का, है ना। अब इंटरसेप्ट आपका क्या है, c इंटरसेप्ट है log k, तो आपका ये आपका log k हो गया इंटरसेप्ट, log k आपका इंटरसेप्ट हो गया, है ना। और ये आपका स्लोप आपका क्या है भाई, m होता है स्लोप, यानी 1/, आपका जो स्लोप है आपका 1/n हो गया, ठीक है। किसके वर्सेस देख रहे हैं भाई हम, log x/m वर्सेस प्रेशर देख रहे हैं, है ना, ठीक है। समझ में आ गया। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है, तो इसको भी नोट डाउन करें, ये आपका पूछा है। पूरा क्लियर कहानी। ये आपका इंटरमीडिएट प्रेशर में आपका जो रिलेशन दिया फ्रेनलिक ने, तो इस प्रकार रिलेशन दिया। अब इस प्रकार का होगा, या तो पहला जो मैं फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था कि x/m जो होता है kp⁻1/n होता है, फ्रेनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, ठीक है। इसको नोट करना, ठीक है। और फ्रेनलिक ने बोला कि इंटरमीडिएट प्रेशर में आपका जो x/m और प्रेशर का रिलेशन इस प्रकार होगा, फ्रेनलिक ने बता दिया, तो नाम पड़ गया एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, सॉरी फ्रेनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और एक नाम आया इंटरमीडिएट प्रेशर में, एक नया रिलेशन दिया x/m और प्रेशर के बारे में, जिसका नाम है लेनम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, बट क्वेश्चन बन सकता है। हो गया, समझ में आ गया। अब इंटरमीडिएट प्रेशर में x/m
इंटरमीडिएट प्रेशर में x/m और प्रेशर का जो रिलेशन दिया और एक नया प्रकार का रिलेशन दिया, फॉर्मूला दिया कह सकते हैं, जिसका नाम है लेनम्यूर। क्या? लेनम्यूर, MUIR होते हैं, लेनम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब इसको थोड़ा भाई हम समझ लेते हैं, फिर सवाल लेंगे। सब पहला वाला हो गया भाई, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में आपका आ गया, ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में आपका फ्रेंडली का आ गया। ठीक है, ये भी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ही है, बट नाम दिया गया लेनम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जो कि बताया कि इंटरमीडिएट प्रेशर में x/m का कितना कितना क्या होता है, सब रिलेशन दिया, एक फॉर्मूला दिया। और वो बोला कि जो इंटरमीडिएट प्रेशर में है ना, ध्यान सुनना, एट इंटरमीडिएट प्रेशर में, इंटरमीडिएट प्रेशर में ध्यान सुनिए क्या बोला वो, कि x/m होगा वो आपका AP/1 + BP के साथ इक्वल होगा बोल दिया। ठीक है, लेनम्यूर ने बोला कि इंटरमीडिएट प्रेशर में x/m जो होगा AP/1 + BP के साथ बराबर होगा। ठीक है, अब भाई ये आपका ध्यान सुनना, ये हो गया, ऊपर का मिटा दें। चलिए, अब ये जो A और B है, ध्यान सुना, यहां पर जो A और B है दोनों ही कांस्टेंट है, दोनों ही कांस्टेंट है, और ये एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा कांस्टेंट। ध्यान सुनना, बाय एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको मिलेगा AB, बाय एक्सपेरिमेंट। अब हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से ही आपको पता चलेगा। ठीक है, AB, और ये AB आपका प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा, सॉरी प्रेशर आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, और एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट का नेचर कौन सा नेचर का है वो भी डिपेंड करेगा, है ना, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट और आपका एंड टेम्परेचर भाई इसको नोट करना, एंड टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आ गया? कौन बोला ये? लेनम्यूर ने बोला कि इंटरमीडिएट प्रेशर में आपका x/m जो होगा बराबर होगा AP/1 + BP। A B दोनों ही कांस्टेंट है, जो कि डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। चलिए, समझ में आ गया? लिख लें। अब भाई जो हम फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़े अभी, जो रिलेशन आपको मिला x/m = Kp⁴ मिला। अब भाई वो रिलेशन को आप ओनली फिजिकल एडजॉर्प्शन में ही अप्लाई कर सकते हो। जो ये वाला जो हमें बताया ना, इसको थोड़ा नोट करना कि x/m जो होगा, ये आपका फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था, ये फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था। ये एप्लीकेबल ओनली, ध्यान सुना, ये नोट करना, ये एप्लीकेबल, अंदर से मैं पूरा आपको बता रहा हूँ भाई, ये बोर्ड में भी काम है, कॉम्पिटिटिव में। एप्लीकेबल ओनली फिजिकल एडजॉर्प्शन, अब फिजियोजॉर्प्शन बोलता हूं जिसको, है ना, हम पढ़ाए थे इसको, फिजिकल एडजॉर्प्शन। अब फिजिकल एडजॉर्प्शन में आपका मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन होता है, मैं बता चुका हूं। लेकिन भाई लेनम्यूर ने बोला कि ये रिलेशन को आप दोनों केस में यूज कर सकते, फिजिकल एज वेल एज केमिकल, दोनों में ही इसको यूज कर सकते हो, इसलिए ये फेमस हो गया भाई। ठीक है, ये फिजिकल के साथ साथ आपका ये केमिकल में ही एप्लीकेबल, दोनों में एप्लीकेबल कर सकते हो। हाई टेम्परेचर में, हाई आपका प्रेशर में भी अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेबल है, मतलब ये आपका वाइडर रेंज ऑफ प्रेशर में भी इसको यूज कर सकते हो, इसको, ये रिलेशन को। ठीक है, अब प्रेशर को ज़्यादा जितना एक्सट्रीम दोगे तो भी चलेगा, ये आप रिलेशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पूरा क्लियर बात समझ में आ गया? लेनम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ये बोलता है। ठीक है, अब इसका हम थोड़ा ग्राफ वगैरह देख लेते हैं लेनम्यूर का। ऊपर का मिटा दें, सब हो गया।
अब देखो अब इसको ना मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मैं दोनों में p डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है। ग्राफ में आपको बताऊंगा। अब मैं दोनों में p डिवाइड कर दिया, x बाई एम बाई पी हो गया, और इधर आपका AP है ना, AP बाई 1 प्लस BP हो गया। अब इसमें भी मैं p डिवाइड कर दिया। ओके ओके, p डिवाइड कर दिया भाई दोनों में, तो p मर गया, बच गया x बाई एम बाई पी इक्वल टू a बाई 1 प्लस BP बच गया, ठीक है। अब देखो भाई इसको मैं पलटाया, ऊपर ले आया, p बाई एक्स बाई एम कर दिया, तो ये भी पलट जाएगा, आपका हो जाएगा 1 प्लस BP बाई a हो जाएगा। इसको और अच्छे से लिखोगे तो 1 बाई a प्लस BP हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर। चलिए अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, p बाई एक्स बाई एम इक्वल टू BP को पहले लिखा और ये 1 बाई a लिखा। क्यों लिखा इसे? क्योंकि भाई स्ट्रेट लाइन का एक रिलेशन है ना, y इक्वल टू mx प्लस सी, उसी के अनुसार आपको समझाने के लिए मैं लिखा। अब अगर देखोगे तो ये भी आपका एक स्ट्रेट लाइन का आ गया है ना इक्वेशन। इतना हो गया ना भाई, मिटा देंगे इसको। चलिए क्लियर बात, बहुत इजी है भाई, टेंशन मत लेना। अभी 2-3 तो सवाल लेंगे प्रीवियस का, बहुत ही इजी सवाल है। चलिए अब अगर इसका हम ग्राफ देखेंगे तो ये भी इसी प्रकार का थोड़ा होगा, ठीक है, पूरा क्लियर बात। अब इसका ग्राफ देखेंगे तो भाई देखो, ये आपका y है, ये mx है, और ये प्लस c है, ये c है, ये m जगह पर b है, x तो आपका p है, मतलब x एक्सिस में आपको p रहेगा, y एक्सिस में ये रहेगा, है ना। तो टिडिंग टिडिंग, ये x एक्सिस में p रहेगा, y एक्सिस में ये रहेगा पूरा p बाई एक्स बाई एम, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रेट लाइन है कुछ इस प्रकार होगा, जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना आपका धीरे धीरे धीमे धीमे p बाई एक्स बाई एम बढ़ेगा, ठीक है, पूरा क्लियर बात। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा। अब ग्राफ सब ना अच्छे से माइंड में फिट कर लेना, समझ में आ गया पूरा कहानी। तो आपका इंटरसेप्ट आपका c है, इंटरसेप्ट आपका 1 बाई a होगा, ये आपका इंटरसेप्ट, और स्लोप आपका क्या होगा, ये स्लोप होता है, स्लोप आपका b होगा, ठीक है। कहानी क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। सॉरी आपका ये 1 बाई ए BP बाई ए होगा ना, BP बाई ए में छोड़ दिया, ये BP बाई ए भी इसके साथ डिवाइड कर सकता हूँ ना, BP बाई ए होगा, यानी B बाई ए आपका क्या होगा, स्लोप होगा, B बाई ए आपका स्लोप होगा। बात क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा कहानी इतना तक था आपका भाई, ठीक है। अब सवाल हम लेंगे, चलिए लिख लिए। तो भाई जितना जितना मैं फॉर्मूला बताया, पहले तो आपका फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बताया, वो रिलेशन याद करो, है ना, ये सब यूज करेंगे अभी। बहुत इजी सब सवाल है, जितना पढ़े उससे रिलेटेड होगा आपका। हो गया। ये बहुत ही इजी है और सवाल भी बनता है। चलिए फर्स्ट सवाल आपका इंजीनियरिंग का लेंगे, दिख रहा है, चहले चेक कर लेता हूँ, दिख रहा है। चलिए पहले तो आपका जेई का ले जाता हूँ भाई, 2011 का। इससे रिलेटेड सवाल पूछा था कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा था, लिखते जाओ भाई। Which of the following relation is correct? आपको रिलेशन दिया है, बोला है कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया कि x बाई एम जो होगा ये k होगा एट हाई टेम्परेचर में। अब याद करो भाई, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में बता चुका हूँ, हाई टेम्परेचर में क्या ये होता है, एट हाई टेम्परेचर, सॉरी
हाई प्रेशर। दूसरा आपको दिया है कि x बाई जो m होगा वो k इंटू पी का पावर 1/n होगा इंटरमीडिएट में, ठीक है, इंटरमीडिएट में, ठीक है। तीसरा आपको पूछा था x बाई जो m होगा वो k p का पावर n होगा लो टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में, ठीक है। मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, ठीक है। और आपको नीचे लिख दिया, 3 सवाल दिया है और बोला है 3 ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर दे दिया, पहला दे दिया कि आई एंड डबल आई, यानी पहला और दूसरा वाला करेक्ट, ये दोनों करेक्ट बोल दिया है, ठीक है। बी ऑप्शन बोला है कि ऑल आर रॉन्ग, ऑल आर रॉन्ग, सब रॉन्ग है, ठीक है। सी बोला है ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, सब ठीक है बोल रहा है। हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है भाई? चलो अच्छे से लिखते हैं, ऑल आर करेक्ट। डी बोला है आपको सिर्फ 3 नंबर वाला ही करेक्ट है। चलो भाई बताओ, अब तो अभी मैं बताया ना, ये आपका जेई में से 2011 में आया था, 2011 इंजीनियरिंग एंट्रेंस में आया था, ठीक है, ठीक है। अब भाई हम तो पढ़ चुके हैं x बाई एम बराबर होता है कि हाई टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर p का पावर नॉट होता है, हाई टेम्परेचर सॉरी हाई प्रेशर में चेक करो, तो भाई ये तो करेक्ट होगा, समझ में आ गया। अब ये इंटरमीडिएट में तो x बाई एम के इंटू पी का पावर 1/, ये भी सही है भाई। अब दोनों ही देख के पता चल गया, ये दोनों ही ऑप्शन आपको दे दिया, देखो ये ठीक है नहीं, देखो x बाई एम को ठीक नहीं है, रॉन्ग है। पहला ऑप्शन दिया कि a और 2 करेक्ट होगा, तो ऑब्वियसली होगा भाई ये और ये करेक्ट होगा, ठीक है, यानी भाई आपका ये वाला आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत ईजी है। चलो सब तो रॉन्ग नहीं हो सकते ना, समझ में आ गया पूरा कहानी। अब देखो, अब यहां पर और एक सवाल देख लेते हैं। चलिए हो गया, मिटा देंगे इसको। चलिए और एक भी आपका एक कॉम्पिटेटिव में आया था सवाल, ग्राफ दे दिया था, ठीक है। अब ध्यान सुनना, आपको ग्राफ दे दिया है, ठीक है। दूसरा सवाल ऐसा ही बन सकता है भाई, ग्राफ दे देगा और बताएगा कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कौन सा होगा, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का कौन सा ग्राफ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ग्राफ दे दिया, सबसे पहले देखो ध्यान सुनना, आपको ग्राफ दे दिया कुछ इस प्रकार का और बोल दिया कि ये आपका x बाई एम वर्सेस प्रेशर का है, ठीक है, फर्स्ट वाला। दूसरा दिया है, ध्यान सुनना, दूसरा आपको ग्राफ कुछ इस प्रकार बनाया है, ठीक है, ये लॉग p वर्सेस लॉग x बाई एम दे दिया है, ठीक है। अब ये आपका बी ऑप्शन मतलब बी ग्राफ है। सी ग्राफ में दे दिया आपको कुछ इस प्रकार का दे दिया, ये प्रेशर दे दिया और इधर आपका log x बाई एम दे दिया, ठीक है, ठीक है। चलो अब ये दिया है, ये आपका log x बाई एम और प्रेशर दिया है, ठीक है। अब बताओ इसमें से कौन सा एडजॉर्प्शन, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का है ग्राफ है, ठीक है, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का, ये आपका सी है, ये आपका डी है। यहाँ पर आपको बोला कि which one is फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, मैं पर शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें से कौन सा फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ है, देखो ये तो नहीं होगा भाई, समझ में आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा log x बाई एम वर्सेस p का मैं ऐसा ग्राफ बनाया था, याद करो, ये आपका इंटरसेप्ट होता है,
है ना, जो कि आपका 1/n होता है ना इंटरसेप्ट, अभी बताया। ये आपका स्लोप होता है, सॉरी ये आपका स्लोप 1/n होता है, ये आपका इंटरसेप्ट होता है log k होता है ना, बताया था आप देखो फ्रेंडलिक का, यानी ऑब्वियसली आपका ये ठीक होगा, ठीक है, यानी ये करेक्ट होगा। समझ में आ गया? चलिए, ये C8 में आया था, नोट करो 2015 में, ठीक है। चलिए अब और एक तो चीज फ्रेंडलिक से रिलेटेड पूछा है मेडिकल एंट्रेंस में, देख लेते हैं बोला। देखना क्वेश्चन नंबर 3, in Frenwick adsorption isotherm ध्यान सुनना, the value of 1/n is first option between 0 and 1 in all cases, सब केसेस में। दूसरा ऑप्शन दिया है आपको between 2 and 4 ऑल केसेस। तीसरा दिया है आपको 1 इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन, मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन में आपका जो 1/n का वैल्यू होगा 1 बोला है। डी दिया है आपको 1 इन केस ऑफ केमिजॉर्प्शन, ठीक है। AIPMT में 2000 आपका पूछा है 12 प्रीलिम में, आपका है प्रीलिम एग्जाम में 2012 को पूछा गया सवाल है, ठीक है। ये मेडिकल एंट्रेंस होता है, ठीक है। AIPMT पता है ना क्या होता है भाई? हाँ, ऑल इंडिया प्रीलिम मेडिकल टेस्ट, है ना, ऐसा कुछ होता है। चलिए समझ में आ गया पूरा कहानी। फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में मैं बताया हूं कि x/m इक्वल टू kp का पावर जो 1/n होता है, इसका वैल्यू बिटवीन आपका 0 से लेके 1 तक होता है, इसके बीच में होता है, यानी भाई ये ही होगा, ठीक है। चलिए देख के पता चल गया आपको, ठीक है। चलिए और एक सवाल लेते हैं। अब यहाँ पर भाई जेई में है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल 1 मार्क्स में पूछा था 2012 में, ध्यान सुनना। कहाँ पर बताऊँ? यहाँ पर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? which one is correct? Which one is correct? करेक्ट, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया था, देखना भाई, पहला ऑप्शन दिया था कि x/m जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p0। बी ऑप्शन दिया था x/m जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p का पावर 1। और सी दिया है x/m होगा p का पावर 1/n। और डी आपका दिया है ऑल दी अबव। बताओ भाई कितना आसान सवाल है। 2012 में जेई में पूछा था ये भाई, 2012 को जे टिडिंग में पूछा था, ठीक है। Which one is correct? इसमें से कौन सा एक करेक्ट है भाई? सब तो करेक्ट है। Which one of the following, ऐसा लिखा है भाई, मैं गलत लिख दिया हूँ। Which one of the following are correct? Which one
ऐसे लिखो, which one of the following आर करेक्ट। ठीक है, which one के बाद ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ठीक है, अब कौन सा करेक्ट होगा? देखो मैं बता चुका, एक्सट्रीम प्रेशर में एक्स बाई एम इक्वल टू पी नॉट होता है, मतलब ये रिलेशन ठीक है, फॉर्मूला ठीक है। फिर आपका इंटरमीडिएट बोलता हूँ, लो प्रेशर में एक्स बाई एम जो होता है पी के साथ बराबर होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है, मैं बता चुका हूँ। और इंटरमीडिएट में एक्स बाई एम प्रोपोर्शनल टू पी का पावर 1/n, ये भी हम पढ़े हैं। यानी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी ऑल द एबव करेक्ट है। तो भाई ये डी ऑप्शन होगा, यानी सभी ठीक है। टिडिंग टिडिंग टिडिंग। अब भाई गलती से भी मत लिखना सिर्फ ए। अब भाई तीनों ही करेक्ट है तो नीचे लिख दिया है ऑल द एबव, यानी तीनों करेक्ट होगा। चलिए हो गया। अब और एक ठो जेई का सवाल हम लेते हैं। चलिए 2016 का, ठीक है, पूरा क्लियर। चलिए दो 2016 का चलिए पूरा सेंटेंस में लिखा है आपका। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ए लीनियर प्लॉट ऑफ log x बाई m वर्सेस log p in Freundlich adsorption isotherm which one of the following are correct। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि बोला है कि जो आप ग्राफ प्लॉट करते हो log x बाई एम वर्सेस log p का जो ग्राफ होता है, इसमें से फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कौन सा है? फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ क्या होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है कि बोथ k एंड 1/n इन स्लोप होता है, स्लोप। दूसरा ऑप्शन पूछा है, दिया है 1/n appears as the intercept तीसरा जो आपको दिया है only 1/n appears as slope, सिर्फ 1/n जो होगा आपका स्लोप होगा। आपका चौथा ऑप्शन दिया है कि log 1 जो n है appears as the intercept। सवाल हो गया। ये 2016 में आया था जेई का सवाल है, 2016 को आया था। अब भाई वही सवाल भी आ सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर करके। चलिए क्या बोला है कि फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में
व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट बोल दिया है, log x बाई एम वर्सेस log p का, log p और p जो भी है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो फ्रेंडली का जो ग्राफ हम बनाते हैं p वर्सेस log x बाई एम जो बनाते हैं, इसका जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन कुछ इस प्रकार का होता है। और आपको पता है आपका जो स्लोप होता है, आपका जो स्लोप होता है वो आपका 1/n होता है, 1/n स्लोप होता है, पता है ना। और यहाँ पर इंटरसेप्ट आपका ओनली log k होता है। तो भाई यहाँ पर देखो बोथ k एंड 1/n स्लोप नहीं है भाई, k कहाँ पर यहाँ पर स्लोप है, नहीं है। 1 appears as the intercept, 1/n क्या इंटरसेप्ट है क्या, नहीं है, log k है हमारा, ये सही नहीं है। ओनली 1 appears as स्लोप, यानी सिर्फ 1/n आपका स्लोप होगा, हाँ भाई सही है। और तो यहाँ पर log 1/n appears as the intercept, ये तो सही नहीं है, इंटरसेप्ट आपका log k है, तो भाई ये आपका करेक्ट होगा। ओनली 1/n appears as स्लोप, यानी स्लोप में बस 1 आपका n ही रहेगा, इसको ही हम स्लोप बोलेंगे, ठीक है। यानी फ्रेंडली का स्लोप यही होगा 1/n। अब बाकी 3 ठो स्टेटमेंट गलत है, समझ में आ गया। 2016 का जेईई का है, ठीक है। तो भाई फाइनली हमारा ये भी कंप्लीट होता है लेक्चर नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट लेक्चर आएगा कैटालिसिस, फिर उसके बाद कोलोइड्स वगैरह आएगा, वहाँ से सवाल बहुत ही कम बनता है। तो कैटालिसिस में सवाल बनता है भाई बहुत, बायो कैटालिस्ट है, वहाँ पर पढ़ेंगे हम सब, एंजाइम वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 4 में कैटालिसिस के बारे में, वो तो बहुत बड़ा लेक्चर होगा भाई, 1.5 घंटा 2 घंटा का लेक्चर बनेगा, एक लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे। अब बहुत सारा प्रीवियस ईयर का जेई का, आईटी का, नीट का सवाल हम सॉल्व करेंगे। तो गाइस पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत मिलते हैं कैटालिसिस में, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।